हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मलोक जाते हैं। इंद्रदेव जब ना ब्रह्मा जी की विस्तार से प्रशंसा करते हैं कि वास्तविक भगवान के मुख्य कृपा पात्र स्वयं ब्रह्मा जी है, तो नारद मुनि से रहा नहीं जाता। वे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उनके लोक जाते हैं और वहाँ पर वे ब्रह्मा जी से मिलते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान सहस्त्र शीर्ष पुरुष की उपासना कर रहे हैं और साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित है और ब्रह्मा जी उनको अपने हाथों से निवेदित भोजन अर्पण कर रहे हैं और भगवान अपने सहस्त्र हाथों सहस्त्र मुखों से उन सब भोग वस्तुओं को ग्रहण भी कर रहे हैं। ये सब देखने के पश्चात नारद मुनि के मन में ब्रह्मा जी के प्रति आदर भाव और बढ़ जाता है, जबकि ब्रह्मा जी उनके पिता भी हैं और साथ ही साथ गुरु भी है। लेकिन जब इंद्र के कहने के पश्चात जब वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो उनको और आनंद होता है कि मेरे पिता या मेरे गुरु भगवान के विशेष कृपा पात्र है। ये देखकर नारद मुनि को बहुत उत्साह होता है और फिर नारद मुनि ब्रह्मा जी की अलग अलग प्रकार से स्तुति गान करते हैं, जिसका वर्णन हमने कल सुना था। तो आज हम देखते हैं कि नारद मुनि जब ब्रह्मा जी की स्तुति करके समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा जी उन्हें डांटते हैं, एक प्रकार से फटकारते हैं। वो कहते हैं कि मैं वास्तविक तौर पे भगवान का कृपा पात्र नहीं हूँ। तो कल का हम एक स्लाइड प्रसंग वापस लेंगे। नारद मुनि कहते हैं, अतएव आप सचमुच भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय पात्र है। अधिक क्या कहूँ, आप ही वे महापुरुष है, आप ही लीला के लिए विविध शरीर धारण करते हैं। तो एक प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मा जी को उकसा रहे हैं ये कहकर कि आप ही भगवान के अवतार भी है और साक्षात आप ही वे महापुरुष भी है, जो इस भौतिक जगत में अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। तो वास्तविक नारद मुनि ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि ब्रह्मा जी को उकसा सके और वो अपना जो परम ऐश्वर्य है, वैभव है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। तो ये सुनने के बाद स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वे महान वैष्णव हैं, इसलिए वे उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। हमने कल ये श्लोक उपस्थित किया था, ये बृहद भागवतामृत का श्लोक है। इसमें वो कहते हैं, श्री ब्रह्मा ने श्री नारद के इन वचनों को सुनकर बारंबार मैं उनका दास हूँ कहते कहते अपने 8 कानों को अपने हाथों से बंद करने लगे। वे ऐसे अनुचित वचनों को सुनकर एक बार तो क्रोधित हुए, फिर यत्नपूर्वक अपने क्रोध को रोककर अपने पुत्र श्री नारद की भर्त्सना करते हुए कहने लगे। तो जब नारद मुनि ने कहा कि आप ही महापुरुष है, आप ही स्वयं भगवान है, तो ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं, मैं दास हूँ। और इस प्रकार से वे नारद मुनि की भर्त्सना मतलब एक प्रकार से खंडन करने लगे। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है, महत्वपूर्ण भाग ये है और सीखना भी हमें ये है इसमें से कि बहुत बार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई तथाकथित व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार कहता है। वे कहते हैं कि मैं ही वो भगवान भी हूँ, लेकिन उन व्यक्तियों में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनकी वजह से वो भगवान अपने आप को कहते हैं। कुछ छोटा मोटा चमत्कार कर देंगे, क्या उससे कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? यहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, और इतना ही नहीं कि उनके पास सारा अधिकार भी है लोगों को विशिष्ट प्रकार के सेवा सौंपने का, लेकिन उतना होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और ये सुनने के पश्चात हमें
कम से कम ऐसे जो तथाकथित अपने आप को भगवान के अवतार बोलने वाले लोग हैं उनको लज्जा आनी चाहिए, या फिर ऐसे तथाकथित अवतारों के जो अनुयायी हैं उनको लज्जा आनी चाहिए कि जब स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, तो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति इस जगत में भगवान का ही दास है, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी आगे कहते हैं नारद मुनि से, वे उनका खंडन करते हुए कहते हैं, हे नारद, क्या मैंने बचपन से ही तुम्हें मैं भगवान कृष्ण नहीं हूँ यह बात प्रमाण और युक्ति द्वारा बार बार समझाई नहीं है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बचपन से ही, मतलब अब ये बचपन से का कहने का अर्थ ये है कि बहुत शुरू से, जब नारद मुनि की उत्पत्ति हुई थी तब से ही ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को क्लियर कर दिया था कि वे भगवान न होकर भगवान के सेवक हैं और उन्हीं के अधिकार के नीचे ब्रह्मा जी सारा कार्य करते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में आता है, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आकर पूछते हैं कि मैं जब आपके कार्यों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत का एकमात्र नियंता आप ही है, और इस वजह से मैं ही तो अभी तक यही समझता था कि आप ही इस भौतिक जगत के भगवान हैं, मतलब इस जगत के भगवान हैं, क्योंकि आपने सब निर्माण किया है, आप ही के अधिकार के लिए सब कार्य चलता है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि आप कभी कभी तपस्या करने बैठ जाते हैं, आप आराधना करने बैठ जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपसे भी कोई बढ़कर है, जिस वजह से आप उनकी तपस्या कर उनके लिए उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नारद मुनि के मन में था। द्वितीय स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन आता है और ब्रह्मा जी उस समय हंसकर कहते हैं कि वास्तविक ऐसा नहीं है, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, मैं उन्हीं के अधिकार में कार्य करता हूँ। और फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हैं कि मैं केवल द्वितीय सृष्टि करता हूँ, प्रथम सृष्टि करता तो साक्षात भगवान नारायण है और मैं उन्हीं का पुत्र भी हूँ। इस प्रकार से वे नारायण की स्तुति करते हैं। और वही बात ये इस प्रसंग में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि क्या तुम्हें याद नहीं कि बचपन से ही मैंने तुम्हें सिखाया कि मैं भगवान नहीं हूँ, और फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे भगवान के बराबर समझ रहे हो, तो ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो इस प्रकार से फटकार लगा रहे हैं नारद मुनि को। वे आगे कहते हैं, श्री कृष्ण की महामाया नामक शक्ति अपने गुणों द्वारा इस जगत का सृजन, पालन और संहार करती है। हम सभी उसी माया द्वारा मोहित और उसी माया के ही अधीन है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जब तुमने कहा कि मैं ही इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये तो केवल भगवान की माया शक्ति है जो ये सारे कार्य कर देती है। भगवान को स्वयं भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान की स्वयं की शक्ति, माया शक्ति ही इस सृष्टि का निर्माण तथा विनाश तथा पालन करती है। मैं तो केवल सहायक मात्र हूँ। और इतना ही नहीं, मैं भी उसी माया के अधिकार में हूँ और हम सब भी उसी माया के अधिकार में हैं। तो हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में उस महामाया शक्ति के अधिकार में होने के कारण सारा नियंत्रण उसी शक्ति के द्वारा संचालित रहता है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माता, पालन करता था, संहार करता नहीं हूँ। ये यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं। फिर भी आगे कहते हैं, मैं उन्हीं की माया से मोहित होकर सदैव अपने आप को जगत का नियामक, पालक, लोक पितामह, सृष्टा, जगत संहारक और स्थिति सृष्टि करने वाला मानकर गर्व करता हूँ। यह अभिमान ही मेरे सर्वनाश के कारण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो तुम मुझसे कह रहे हो, मेरे अंदर पहले से ही वो अभिमान भरा हुआ है कि मैं ही इस जगत का नियामक हूँ, पालक हूँ, लोक पितामह हूँ, सृष्टा हूँ। ये सारी चीज़ें पहले से मुझे गर्वित कर देती है, और ऊपर से तुम भी जब मुझे इस प्रकार से गुणगान करते हो तो मेरा गर्व और बढ़ जाता है। लेकिन मुझे पता है कि ये केवल महामाया का मेरे ऊपर चलने वाला प्रभाव है। उसी के मोह से मोहित होकर, उसी माया के द्वारा मोहित होकर मैं इस प्रकार से ऐसा सोचता हूँ कि केवल भगवान की दया से ही मैं समझ पाता हूँ, और इस वजह से मैं अपना अभिमान त्याग कर देता हूँ। अन्यथा ये मेरा अभिमान ही मेरे सर्वनाश का भी कारण बनता है, और जिसके प्रसंग मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ कि कब कब मेरे साथ मुझे ऐसे गर्व हुआ और भगवान ने मेरा ये अभिमान चूर चूर कर दिया। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं,
केवल ये गर्व ही नहीं, बल्कि मेरे पास इस सृष्टि के उत्तरदायित्व भी है। मेरे ऊपर इस ब्रह्मांड के आवश्यक कार्यों का भार है, उससे भी मैं सदैव व्याकुल रहता हूँ। मतलब केवल मेरा मन ही मुझे परेशान नहीं करता, ये अलग अलग प्रकार के गर्व अभिमान से मेरा मन ही मुझे परेशान नहीं करता, बल्कि वास्तविक तौर पे भगवान ने जो मुझे उत्तरदायित्व दिया है, इस ब्रह्मांड का संचालन करने का अधिकार जो मुझे दिया है, या कार्य जो मुझे सौंपा है, इस कार्य की वजह से मैं हमेशा व्याकुल रहता हूँ कि मेरे हाथ से कुछ गलती ना हो जाए इस वजह से। फिर वे कहते हैं, तथा अपने संपूर्ण लोक के नाश की चिंता से सर्वदा पीड़ित रहता हूँ। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सोचना गलत है कि ब्रह्मलोक सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त है। यहाँ पर भी विनाश होता है, और मैं भी उस विनाश के भय से चिंतित रहता हूँ, क्योंकि कब भगवान अपना कार्य समाप्त कर कर इस ब्रह्मांड को अपने अंदर विलय कर लेंगे, ये मैं नहीं जानता। इस वजह से इस ब्रह्मलोक में रहने वाले सारे निवासी तथा मैं भी भगवान के काल शक्ति के प्रभाव से डरते हैं अब, और चिंतित रहते हैं कि कब मृत्यु आ जाए। फिर वे आगे कहते हैं, सभी के संहारक महाकाल के भय से केवल मुक्ति की कामना करता हूँ। और इस वजह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भगवान का चिंतन, उनका स्मरण करने की योग्यता ही नहीं है। मैं तो केवल सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संचालन करने में अपने आप को इतना व्यस्त कर देता हूँ, उसी में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता। और ऐसे कार्य करते करते कब मृत्यु आ जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए मैं भगवान से केवल इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, मुझसे भक्ति नहीं हो रही, लेकिन कम से कम मुझे मुक्ति की इच्छा है। ऐसे ही वो कामना करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपनी नम्रता यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं, तुम जो मेरे द्वारा की गई भगवत पूजा आदि का उत्कर्ष वर्णन करके मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है ऐसा कह रहे हो, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करता हूँ, भक्ति सुख के लिए नहीं। अतः यह भगवत कृपा का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से ये कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ ही नहीं, क्योंकि भक्त होने की कोई योग्यता ही मुझ में नहीं है। वे कह रहे कि अगर मुझे मुक्ति भी मिल गई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मेरा कार्य ही ऐसे है कि मैं फिर से इस भौतिक जगत में बार बार मुझे जन्म लेना बाध्य पड़ सकता है। और वे कह रहे हैं कि जब तुमने देखा कि साक्षात भगवान उपस्थित होकर मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, वास्तव वो कृपा नहीं है। भगवान अपने यज्ञ द्वारा स्वयं ही उस यज्ञ के नियमों का पालन करने हेतु वहाँ पर उपस्थित होते हैं और मेरे द्वारा अर्पित नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। उसमें उनकी कृपा नहीं है, बल्कि वो अपने ही नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, मेरे लोक में जो वैकुंठ है वह कोई असाधारण नहीं है, क्योंकि उन भगवान का वासस्थान कहाँ नहीं है। तो जब नारद मुनि ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे तो उन्हें कहा कि आपके पास साक्षात भगवान निवास करते हैं, और आप ही के लोक में जहाँ पर भगवान निवास करते हैं वही जगह वैकुंठ के समान है, तो आपका धाम वैकुंठ से कुछ कम नहीं है। इस प्रकार से नारद ने स्तुति की थी। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो हर जगह पर है, और जहाँ कहीं पर भी भगवान रहते हैं वो वैकुंठ ही है। तो इस वजह से मेरे लोक में भगवान का निवासन होना ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो स्वाभाविक है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, प्रभु जो यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं वह भी केवल अपने आज्ञा रूप वेदों के प्रवर्तन और स्वयं संपादित यज्ञ विधि के प्रति अनुग्रह करके ही करते हैं, मेरे प्रति अनुग्रह करके नहीं। तो ये स्टेटमेंट मैंने पहले आपको बताया कि जब भगवान यज्ञ आहुति में अर्पण किए गए यज्ञ सामग्री को जब स्वीकार करते हैं, निवेदित अन्न को जब स्वीकार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वे मुझ पर अनुग्रह करने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब वेदों में ये सब लिख के रखा है, जिस वजह से वो उनका पालन करते हैं। हम सब जानते हैं
कि वेद भगवान की वाणी है और वेदों में लिखे गए उपदेश ये भगवान की आज्ञा ही है। तो भगवान वेदों में कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी यज्ञों के फल का भोक्ता हूँ। तो मतलब भगवान के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान उस यज्ञ के फल को स्वीकार करते हैं और ये वेद वाक्य ही है। तो भगवान जब यज्ञ में अर्पित भोग वस्तुओं को जब स्वीकार करने आते हैं तो वास्तविक वो अपने ही आज्ञा का, अपने ही आदेशों को पूरित करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये भगवान का ही आदेश होने के कारण भगवान उसे पालन करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए भगवान वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। भगवान अपने ही आदेशों का पालन करने के लिए और तथा जन सामान्य में यज्ञ विधि के महत्व को स्थापित करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कभी कभी माता पिता घर के अंदर कुछ नियम लागू करते हैं जिसका पालन करना बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। और वो नियम माता पिता ही जब लगाते हैं तो माता पिता भी उन नियमों का पालन करते हैं, जिससे बच्चों को समझ सके कि ये नियम महत्वपूर्ण है। ये नियम महत्वपूर्ण होने के कारण ही हमारे माता पिता भी उस नियमों का पालन करते हैं। इसका मतलब हमें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से माता पिता ही नियमों को बनाते हैं और उस नियम को अबाधित रखने के लिए वे भी उन नियमों का पालन करते हैं। अन्यथा उनको वो नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जन सामान्य में, परिवार में उस नियमों की महत्व स्थापित हो, इस वजह से माता पिता भी वो नियमों का पालन करते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने जो यज्ञ विधि का वर्णन वेदों में किया है, वो वर्णन भगवान स्वयं उसका पालन करते हैं, जिससे उस यज्ञ विधि के महत्व का ज्ञान हम जैसे बद्ध जीव को हो सके और हम भी उस यज्ञ विधि का पालन कर सके। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसमें भगवान की मुझ पर कृपा कहाँ से हुई? ऐसा भगवान मुझ पर अनुग्रह करके उस यज्ञ भाग को स्वीकार करने के लिए नहीं आते। वे केवल अपने यज्ञों में दिए हुए उपदेशों को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से भी मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूँ, ऐसा वे कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, अहो विचाराचार्य। अभी ब्रह्मा जी थोड़ा हंसकर सार्केस्टिकली नारद मुनि से कहते हैं कि हे विचाराचार्य, मतलब आप कितने विचारवंत हैं और इतने विचारवंत होने के बावजूद भी आपको इतना सा समझ में नहीं आया। मतलब इस प्रकार से सार्केस्टिकली बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति प्रिय है, वे केवल अपने भक्तों के प्रति कृपा करते हैं, अभक्तों पर नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं अपनी नम्रता प्रदर्शित कर रहे। फिर से वे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों पर ही अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वे भक्ति प्रिय है। जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान उन पर ही कृपा करते हैं। और मैं कहाँ भक्ति करता हूँ? मेरे में तो भक्ति करने का लेश मात्र भी अंश मुझ में नहीं है। वे केवल अपने भक्तों के प्रति कृपा करते हैं, अभक्तों पर नहीं। मतलब एक प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अभक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त भी नहीं हूँ, तो भगवान मुझ पर कृपा कैसे करेंगे? तो ये उनकी नम्रता है। फिर भी आगे कहते हैं, भक्ति की बात तो दूर रहे, मैं तो इसी को बहुत समझता हूँ कि मेरा उनके श्री चरणों में कोई अपराध न हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो अपने आप को इतना ही सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरे हाथों से उनके प्रति कुछ अपराध न हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा जी ये किस प्रसंग में कह रहे हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आते हैं तो उसके कुछ देर पहले ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर जाकर ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं और उसमें भगवान के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। और उस प्रताड़ना से भयभीत होकर या अपने आप को गिल्टी फील करते हुए वे ब्रह्मलोक आते हैं और ब्रह्मलोक आकर वे भगवान की उपासना में लग जाते हैं। तो उस प्रकार का जो भाव है वो अभी भी उनके मन में घूम रहा है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया भगवान के चरणों में। और इस वजह से वे कह रहे हैं कि मैं भक्ति का योग्य ही नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त ही नहीं हूँ। क्योंकि भक्त भगवान के प्रति अपराध कैसे कर सकता है? और मैंने भगवान के प्रति अपराध किया, इसका मतलब
मुझ में कोई भक्ति नहीं है और मैं भगवान का भक्त भी नहीं हूँ, ऐसा पापी हूँ मैं। तो इस वजह से वे यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति तो दूर रही, मेरे हाथों से भगवान के प्रति कुछ अपराध न हो जाए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात हो जाएंगी। तो इस प्रसंग में ये स्टेटमेंट वो कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने क्या क्या अपराध किए, कौन से मैंने अपराध अभी तक किए। वे बताते हैं, अति दुष्ट हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुरगण मुझसे वर प्राप्त करके सभी लोगों को पीड़ा देते हैं और वैष्णव से द्रोह करते हैं। उनके द्वारा की गई दुष्टता मेरे अपराध का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदरता से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने क्या क्या अपराध किए। नारद मुनि बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते कि आपने कोई अपराध किया, कौन से अपराध किए ऐसा आपने। तो फिर ब्रह्मा जी गिनाते कि मैंने क्या क्या अपराध किए। तो अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या अपराध किए भगवान के चरण में। तो कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे असुरों को वरदान दिए हैं जो केवल भगवान के प्रति नहीं, भगवान के भक्तों के प्रति भी दोषी है। वे भगवान को मारना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे भक्तों को भी परेशान करते हैं। और वे फिर यहाँ पर हिरण्यकशिप और रावण जैसे असुरों का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली केवल मेरे कारण बना था। अगर मैं उसे वो वरदान नहीं देता तो वो भगवान विष्णु के विरुद्ध जाने का विचार भी मन में नहीं लाता। और इतना ही नहीं, मेरे इस वरदान के कारण वो इतना घमंडी हो गया कि वो भगवान के महान भक्त प्रहलाद को भी तकलीफ दे रहा था। तो ऐसे असुरगण केवल और केवल मेरे कारण ही शक्तिशाली बनते हैं और इस वजह से वो भगवान के भक्तों को और भगवान को भी तकलीफ देने का प्रयत्न करते हैं। तो जब कोई असुर भगवान को या भक्तों को तकलीफ देने का प्रयत्न करता है तो उसका कारण मैं हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर वे रावण का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि रावण को मैं जब वरदान दिया तब वो इतना घमंडी हो गया कि लोगों को परेशान करने लगा और साथ ही साथ माता सीता देवी का उसने हरण कर लिया, जिसकी वजह से भगवान को कितना दुख उठाना पड़ा। वो सब किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी अपने आप को दोष दे रहे हैं। तो ऐसे कई प्रसंग शास्त्र में आते हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी किसी असुर को वरदान देते हैं और उसके बाद भगवान को अवतरित होना पड़ता है उस असुर का वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या उपयोग इस प्रकार के जीवन का जहाँ पर मैं भगवान को तकलीफ देने के लिए ही असुर को वरदान देता हूँ। तो वे कह रहे हैं कि मैं इतना पापी हूँ, मैं ऐसा अपराधी हूँ। फिर आगे कहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से इंद्र आदि सभी देवतागण मद से अंधे होकर विवेक रहित हो गए हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, वो असुरगण हैं, वो तो ऐसा है, लेकिन आपने तो देवताओं को भी मार्गदर्शन किया है, आप उनके भी आदर्श हैं। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से, मतलब जिसको मैंने इंद्र बनाया वो इंद्र भी अपने मद में आकर भगवान के प्रति अपराध कर बैठता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी इंद्रदेव के द्वारा की गई जो गोवर्धन लीला है, या गोवर्धन भगवान ने जो गोवर्धन लीला की उसके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। फिर वे बताते हैं कि कौन से देवतागण जिन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया वो अपरोक्ष रूप से ब्रह्मा जी के ही कारण है, ऐसा वे कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि यदि आप किसी को पद प्रदान करते हैं और वो व्यक्ति उस पद का गलत इस्तेमाल करे तो अल्टीमेटली उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हैं। जैसे अगर बच्चे कोई गलत काम करे तो उसके लिए जिम्मेदार माता पिता ही को ठहराया जाता है, क्योंकि माता पिता ने उनको उस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं दी। या यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपने हाथ के नीचे काम करने वाले जनरल मैनेजर को या किसी डिपार्टमेंट हेड को अगर शक्ति प्रदान करता है या अधिकार प्रदान करता है और वो अगर किसी अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है तो सारा दोष मालिक को जाता है, क्योंकि मालिक ने एक गलत व्यक्ति को वहाँ पर स्थापित किया है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने देवताओं को अधिकार दिया, लेकिन गलत व्यक्तियों को अधिकार देने के कारण उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया और वो अल्टीमेटली वो अपराध मेरे ही सर पड़ा। तो इस वजह से भी मैं भगवान का अपराधी हूँ। तो वो बताते हैं कि इंद्र को जो मैंने पद दिया है
उस पद का उसने गलत इस्तेमाल किया, तो अल्टीमेटली मैं ही उस कार्य का या उस प्रसंग का दोषी मैं ही हूँ, ऐसा वह कह रहे हैं। फिर वरुण देव द्वारा श्री नंद बाबा का अपहरण करवाना, ये भी एक प्रसंग आता है। जब हमने श्रीमद् भागवत में जब हमने देखा कि जब द्वादशी के दिन नंद महाराज यमुना नदी में स्नान करने के लिए सुबह सुबह जल्दी जब प्रवेश कर गए यमुना नदी में, तो वहाँ पर वरुण देव के कुछ सैनिकों ने नंद बाबा को वहाँ से किडनैप कर लिया या अपहरण कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये समय तो इनका नहीं है, मनुष्य का नहीं है, ये देवताओं का समय है, और ऐसे देवताओं के समय में ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है। तो एक नंद बाबा को या भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त उनके पिता नंद महाराज को वरुण देवता के अनुयायियों ने एक साधारण व्यक्ति समझ लिया, और इस वजह से नंद महाराज को उठा ले गए, और इस वजह से भगवान तथा अन्य ग्वाल वालों को बहुत तकलीफ हुई। और फिर वरुण देव के पास आकर भगवान को नंद महाराज को ले जाना पड़ा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये वरुण देव को अधिकार किसने दिया? मैंने ही दिया, और मेरे कारण ही ये सब घटित हुआ। अगर मैं वो सब अधिकार नहीं देता तो शायद ये सब घटना नहीं घटती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही उसका दोषी भी हूँ। फिर आगे कहते हैं, यमदेव का सांदीपनी मुनि के पुत्र का संहार करवाना। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यमराज को जो मैंने पद दिया है, अधिकार दिया है, वो अधिकार के कारण उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, जिसमें भगवान के गुरु सांदीपनी मुनि उनके पुत्र को यमराज ने उठा लिया, और साक्षात भगवान को अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए यमलोक से उनके पुत्र को लाना पड़ा। तो कहने का आशय ये है कि भगवान के नित्य पार्षद या भगवान के परम भक्त सांदीपनी मुनि को हमने दुख दिया, और उसका कारण भी मैं हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि कुबेर जो लोकपालों में से एक है, उनके अनुचर शंखचूड़ द्वारा गोपियों का अपहरण करना। तो हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी रास रचने के लिए वृंदावन के जंगलों में जाते हैं, तो उस समय पर कुबेर का अनुचर या उसका अनुयायी शंखचूड़ वहाँ पर आता है, और जब देखता है कि इतनी सारी गोपियाँ हैं, इतने सारी लड़कियाँ हैं, तो केवल ये 2 बालक ही उनके साथ क्यों नृत्य करें, ये सब मेरी होनी चाहिए, और ऐसा सोच के शंखचूड़ उन गोपियों को अपहरण करने का प्रयत्न करता है। लेकिन बाद में फिर भगवान उस शंखचूड़ का वध कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये अधिकारी व्यक्ति कुबेर, उसके अनुयायी ने ये कार्य किया, लेकिन फाइनली दोष किसके ऊपर आया? मुझ पर आया, क्योंकि मैंने गलत व्यक्तियों को पद देकर रखा है जो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, और इस वजह से सारा दोष मुझे लग जाता है। तो ये मेरे अपराध का कारण है। इस प्रकार दूसरों के द्वारा भी भगवान के प्रति किए गए अपराधों का परिणाम मुझ में ही पर्यवसित हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब जिन जिन लोगों को मैंने अधिकार प्रदान किया है, जब वे ही लोग भगवान के विरुद्ध होकर कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है, और मैं ही उसका जिम्मेदार भी हूँ। इस वजह से मेरे अपराध कुछ कम नहीं है। तो ये सुनने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपने ये सब कार्य नहीं किया, असुरों ने ये सब कार्य किया है, देवताओं ने ये सब कार्य किया है, आपके स्वयं के हाथों से तो कुछ नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर वे आगे कहते हैं, मैंने स्वयं श्री वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के वन भोजन के समय में उनके द्वारा पालित बछड़े और सभी गोप बालकों को अपनी माया द्वारा हरण कर लिया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भी एक बार ऐसी गड़बड़ कर दी, और ये कुछ ही देर पहले की बात है। वे कह रहे हैं कि भगवान के पास मैं गया ये देखने के लिए कि सच में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, मेरे आराध्य भगवान है, और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उस परीक्षा लेने के लिए मैंने भगवान के जो प्रिय बाल सखा है, गोप बालक तथा बछड़े हैं, उनका हरण कर लिया। इससे भगवान को कितनी असुविधा हुई। ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है।
तो नारद मुनि कहते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा अपराध है, आपने ऐसा कौन सा बड़ा गलत काम कर दिया। तो बोलते हैं कि मैंने गलत काम किया है नहीं या नहीं किया है ये कैसे पता चलेगा, भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात को। फिर वो कहते हैं ऐसे महान अपराध को करके भी धृष्टतापूर्वक भगवान के समीप गया और प्रणाम करके स्तवन करने लगा, किंतु भगवान ने किसी प्रकार के भी संभाषण द्वारा न तो मुझे आश्वासन ही दिया और न ही मेरे प्रति कटाक्षपात भी किया। वे मेरी उपेक्षा कर साधारण गोप बालक के समान बछड़ों और बालकों को ढूंढने लगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपना दुख व्यक्त करते हुए नारद मुनि से कह रहे हैं कि जब मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई, तो मैं धृष्टतापूर्वक, मतलब फिर भी ये सोचा कि चलो भगवान के पास चले जाते हैं, देखते हैं भगवान क्षमा करते हैं नहीं। वह कहते हैं कि मेरी धृष्टता देखो कि भगवान, फिर भी मैं भगवान के पास गया, ऐसे वो बोल रहे हैं। और भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा, ये सोचकर कि भगवान की अगर मैं स्तुति कर दूंगा तो भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने मेरी तरफ मेरे सारे जो स्तुति शब्द है उस स्तुति शब्द को सुनकर अनसुना कर दिया और मेरे सामने खड़े होकर इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं मानो मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, और वो बछड़ों तथा बालकों को ढूंढने का एक प्रकार का स्वांग कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति अपराध हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता चलता है, भगवान अपने भक्त के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं उस समय। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने वास्तविक तौर पे भगवान को भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, इस वजह से भगवान मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी का ये शब्द सुनकर नारद मुनि को सच में ऐसा लगता है कि सच में भगवान बहुत दुखी हुए होंगे ऐसे समय पर। तो वे कहते हैं कि अगर भगवान को आपने दुखी किया तो आप फिर वहीं पर रुककर भगवान को मनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। ऐसे नारद मुनि के मन में जिज्ञासा हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ऐसा करने का कोशिश किया था, लेकिन मैं ये चीज़ से डर गया कि शायद ऐसा ना हो कि मैं वृंदावन में थोड़ा देर रुकूं और फिर कोई अपराध कर दूं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुका और वापस चला आया। तो ये मेरा डर है कि मैं भगवान के प्रति और भी कोई अपराध न कर दूं, इसलिए मैं डर कर भगवान के सामने जाता हूं, ताकि पहले ही मैंने इतने सारे अपराध किए हैं कि इन अपराध का दंड मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं कह सकता, और इस वजह से मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। भगवान की मेरे मन में भगवान के प्रति थोड़ी भी भक्ति नहीं है। अगर मैं भगवान का भक्त होता तो क्या मैं ऐसे अपराध करता। तो नारद मुनि भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, मुझसे बढ़कर भगवान के एक विशेष कृपा पात्र भक्त है जिन्हें मैं जानता हूँ, और वो मुझसे कई अधिक महान हैं, और वे है साक्षात भगवान शिव। वे कहते हैं अथ ब्रह्मांड मध्ये अस्मिन् सता दृग नक्षे कृपा स्मदम विष्णु किंतु महादेव एव ख्याता सखेति यह। वे कहते हैं किंतु श्री महादेव ही भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र है, क्योंकि वे भगवान के सखा के रूप में विख्यात है। अतएव इस ब्रह्मांड में उनके समान भगवान का कृपा पात्र और कोई भी नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत सुंदरता से कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने नम्रतावश अपने अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वो प्रस्तुत किए, ये दर्शाने के लिए कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। और फिर बाद में वे अन्य व्यक्ति में सारे सद्गुण दिखते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि वैष्णव कैसे होते हैं। वास्तविक वैष्णव का यही तो लक्षण है कि वैष्णव कभी भी स्वयं में कोई भी अच्छा गुण नहीं देखता, लेकिन अन्यों में उनके अंदर थोड़ा भी कोई अच्छा गुण क्यों ना हो उसको बड़ा करके प्रदर्शित करता है। ये वैष्णव का एक महान लक्षण है, और यही लक्षण हमें ब्रह्मा जी में भी दिखाई पड़ रहा है। वास्तविक तौर पे ब्रह्मा जी वास्तविकता से भगवान के महान भक्त हैं, और वे हमारे संप्रदाय के परम आचार्य भी हैं। और इस वजह से जो भी हमारे पास भक्ति का ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान हमारे परंपरा में ब्रह्मा जी के द्वारा ही हमको मिला है।
तो इस वजह से भी ब्रह्मा जी महान भक्त हैं। और ऐसा सोचना कि हाँ सही बात है कि ब्रह्मा जी सच में इतने अपराधी हो गए, तो ऐसा सोचना ही गलत बात होगा। तो दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री ब्रह्मा ने अपने से श्री महादेव को ही श्री भगवान का अधिक कृपा पात्र बताया, श्री प्रहलाद को नहीं। तो एक प्रश्न मन में आ सकता है, क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते कि शिव जी से भी बढ़कर कोई है? क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते कि ये जो गोप बालक जो वृंदावन में जिनसे वे मिलकर आए थे, जिनके लिए भगवान ने ऐसी लीला की, क्या वे गोप बालक भी भगवान के विशेष कृपा पात्र नहीं है? क्या ये सब वो जानते नहीं थे? तो सनातन गोस्वामी जी के अनुसार ब्रह्मा जी इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? वे अपनी टीका में लिखते हैं, श्री ब्रह्मा ने अपने से श्री महादेव को ही श्री भगवान का अधिक कृपा पात्र बताया, श्री प्रहलाद को नहीं। इसका कारण है कि अपने प्रति भगवान की जैसी कृपा है वैसे ही कृपा जिस भक्त में दिखाई देती है, उसी भक्त को वे हृदय से ग्रहण करने में समर्थ होंगे और वैसे ही तत्व का अनुभव संभव होगा। किंतु दूसरे किसी पर यदि भगवान की अत्यधिक कृपा हो और वह कृपा सर्वत्र प्रकाशित भी हो, तथापि वह उसको अनुभव करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि अपनी समजातीय कृपा के अभाव में, अर्थात अपनी जैसी कृपा के समान दिखाई न देने पर, उस श्रेष्ठ कृपा का लक्षण हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। अभी ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है समझने में, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सनातन गोस्वामी इस टीका में लिख रहे हैं कि आमतौर पर जो व्यक्ति जिस स्तर पर होता है उसी स्तर पर बड़ा या छोटा समझ पाता है। यहाँ पर उदाहरण हम दे सकते हैं कि लेट से कि आप कोई सेवा करें, लेट से कोई कीर्तनकार है जो भगवान का कीर्तन करने की सेवा उसके पास होती है। तो यदि उसको पूछे कि तुमसे बेहतर और कौन है, तुमसे बढ़कर और कौन भक्त है, तो वो कहेगा कि मुझसे बढ़कर वो दूसरे जो कीर्तनकार हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, मुझसे अधिक कीर्तन अच्छा करते हैं। वो कभी ये नहीं कहेगा कि किचन के वो जो प्रभु जी है वो मुझसे अच्छे भक्त हैं, क्योंकि वो जो भक्त है, क्योंकि उसका क्षेत्र कीर्तन का है, उसका स्तर कीर्तन के स्तर पर है, तो अगर वो अपने आप को कंपेयर भी करेगा तो अपने ही क्षेत्र के व्यक्ति से कंपेयर करेगा, दूसरे अन्य क्षेत्र के व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं। उदाहरण स्वरूप वस्तुएं जैसे तृण और पर्वत अत्यंत असमान है, जैसे घास का तिनका और पर्वत, अगर दोनों की अगर तुलना की जाए एक दूसरे के साथ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं ही असमान है। घास का तिनका एकदम नगण्य है और पर्वत एकदम विशाल है। अगर घास के तिनके की तुलना अगर पर्वत के साथ करने जाए तो ये गलत उदाहरण होगा। वे कहते हैं इन दोनों में छोटे बड़े आदि का विचार करने से नहीं चलेगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये स्वाभाविक है कि तिनका छोटा होता है और पर्वत बड़ा होता है। अगर हमें पर्वत की तुलना भी करनी है, लेट से यहाँ पर हिमालय पर्वत है और सुमेरु पर्वत है, तो हिमालय पर्वत अगर तुलना करने जाए तो हम सुमेरु पर्वत के साथ करेंगे, हिमालय की तुलना हम घास के तिनके के साथ नहीं करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि जब कभी हम तुलना करते हैं, जब कभी भी कोई भक्त अपने से बढ़कर भक्त की तुलना करता है, तो एक प्रकार से समजातीय, मतलब अपने ही क्षेत्र के भक्त के साथ वह स्वयं की तुलना करता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी जब तुलना कर रहे हैं किसी भक्त के साथ, तो वे अपने ही समजातीय से भक्त से तुलना करेंगे, वे गोप बालकों से तुलना नहीं करेंगे। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, अगर यशोदा माता को अगर तुलना करनी है कि उससे ज़्यादा प्रेम कृष्ण से कौन करता है, तो वो गोपियों का नाम नहीं लेगी, वो देवकी माता का नाम लेगी, क्योंकि वात्सल्य रस में देवकी माता भी है और यशोदा माता भी है। तो उस समजातीय स्तर पर भक्त जो है वो अपने ही स्तर के भक्तों के साथ तुलना करेगा, किसी अन्य स्तर के भक्त के साथ तुलना नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर बताया है, अर्थात तिनका जैसे छोटा है उसके साथ उसी प्रकार की ही किसी छोटी वस्तु की तुलना की जा सकती है,
पर्वत के साथ नहीं, और पर्वत जिस प्रकार बहुत बड़ी वस्तु है उसके साथ उसके समान किसी बड़ी वस्तु की तुलना की जा सकती है, तिनके के साथ नहीं कर सकते। अतः तिनके के साथ पर्वत की तुलना करना युक्तिपूर्व नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक सनातन गोस्वामी ने हमें बताया। तो ब्रह्मा जी जब अपनी तुलना या अपने से बढ़कर कोई भक्त है उसकी तुलना जब करते हैं तो वे महादेव के साथ करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी महादेव को अपने से बढ़कर मानते हैं, लेकिन वो प्रहलाद को अपने से बढ़कर नहीं मानती, क्योंकि उन्हें उस स्तर का ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को प्रहलाद के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, वे अपने आप को अपने ही समझ आती है स्तर पर, मतलब महादेव के साथ, जो इस सृष्टि के निर्माता, इस सृष्टि के नियंताओं में से एक है, उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये दर्शाता है कि हर एक भक्त जानता है कि भगवान की कृपा किस पर हुई है। जैसे ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि गोप बालक जो है भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब अपनी तुलना करेंगे तो गोप बालकों के साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? और दूसरा ये बात है कि वे जान भी नहीं सकते कि सही मायने में गोप बालक इतने महान हैं। वे केवल एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं हो सकता उनको। तो यही बात इस श्लोक में बताया, इस टीका में बताई। वे कहते हैं किंतु दूसरे किसी पर यदि भगवान की अत्यधिक कृपा हो और वह कृपा सर्वत्र प्रकाशित भी हो, तथापि वह उसका अनुभव करने में समर्थ नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी समझाता है हमको कि यदि कोई भक्त, अपने से बढ़कर भी कोई भक्त सामने हो, तब भी उसको समझ नहीं पाएगा। जैसे ब्रह्मा जी इन गोप बालकों की महिमा नहीं समझ पाए और इस वजह से वो अपराध कर बैठे। तो सेम चीज़ जब हम देखते हैं कि दक्षिण देश का राजा जब तुलना कर रहा है मुझसे बढ़कर कौन है, तो उसने एक दूसरे राजा की तुलना की, और वो राजा था स्वर्ग का राजा। तो उस समय पर उन्होंने अपनी तुलना किसी गरीब आदमी के साथ नहीं की, या फिर किसी अन्य राजा, किसी अन्य भक्त के साथ नहीं की। उसने तुलना की अपने जैसे ही समझ जाती है राजा के स्तर पर ही उन्होंने बातें की। तो ये भी दर्शाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, या जब हम भगवान अपने साथ मुझसे बढ़कर और कौन भक्त है, तो आमतौर पर हम हमारे ही स्तर के भक्तों के साथ स्वयं का कंपैरिजन करते हैं, और उसमें से कौन बढ़कर है हमसे वो देखते हैं। यद्यपि हमें पता है, यद्यपि उनको शायद शास्त्रों में पढ़ा भी होगा या किसी और से सुना भी होगा कि गोपियाँ कितनी महान हैं या गोप बालक कितने महान हैं, कितने महान भक्त हैं, लेकिन उनका रियलाइजेशन उनको नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसका अनुभव करने में असमर्थ है। क्योंकि अपनी समझ आती है कृपा के अभाव में, अर्थात अपनी जैसी कृपा के समान दिखाई न देने पर उस श्रेष्ठ कृपा का लक्षण हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, तो वो हृदय में नहीं जाएगा वो कृपा का लक्षण। तो कहने का मतलब आशय ये है कि हर व्यक्ति दूसरे अन्य भक्त की महिमा तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो उसके स्तर पर नहीं आ जाता। तो भगवान की भक्ति करने के लिए अलग अलग स्तर है, जैसे दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में। तो दास्य भाव का भक्त अपनी तुलना माधुर्य भाव के भक्त के साथ नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा दास्य भाव का भक्त ज़्यादा से ज़्यादा साख्य भाव में के व्यक्ति के साथ करेगा, या फिर दास्य भाव का भक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा वात्सल्य भाव के व्यक्ति के साथ करेगा, वो और आगे नहीं जा सकता। तो अपने ही स्तर पे आमतौर पर व्यक्ति कंपैरिजन करता है, और यही सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं। फिर भी आगे कहते हैं, इस संबंध में हरिवंश के धन्योपाख्यान में कहा गया है, भगवती गंगा अपने से समुद्र को अधिक धन्य मानती है, किंतु ब्रह्मा जी को स्वयं से अधिक धन्य नहीं कहती। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी हरिवंश पुराण में से एक प्रसंग ले रहे हैं जहाँ पर वे कहते हैं कि गंगा देवी अपने आप से समुद्र को महान कहती है या अधिक महान समझती है। वो ये नहीं कहती कि मुझसे ब्रह्मा जी महान है, जबकि हम सब जानते हैं कि समुद्र से महान तो ब्रह्मा जी है ही, ब्रह्मा जी सभी से महान है। लेकिन जब गंगा देवी कंपैरिजन करनी है तो गंगा देवी अपने ही स्तर के लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर किसके साथ किया? समुद्र के साथ किया।
ना कि ब्रह्मा जी के साथ, ना कि शिव जी के साथ, ना ही लक्ष्मी देवी के साथ भी कंपैरिजन किया उन्होंने। तो कहने का आशय ये है कि हर कोई भक्त अपने अपने स्तर के अनुसार ही साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। अपने से बढ़कर साक्षात्कार या अपने स्तर से बढ़कर साक्षात्कार वो प्राप्त करने में असमर्थ होता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी भक्त एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या कभी कभी भक्त दूसरे भक्त में दोष ढूंढते हैं या दोष दिखाई पड़ता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग होता है। दोनों का स्तर अलग अलग होने के कारण ही भक्त जो है वो एक दूसरे के प्रति अपराध कर बैठते हैं। जैसे एक कनिष्ठ स्तर का भक्त जो होता है वो उत्तम स्तर के भक्त की तुलना अगर करने जाए तो हमेशा अपराध कर बैठेगा, क्योंकि कनिष्ठ स्तर का भक्त सोचेगा अरे ये उत्तम स्तर का भक्त तो कोई नियम पालन ही नहीं करता। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो उत्तम स्तर का भक्त है, उसे नियम पालन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसने ये सारे जो नियम बंधन है वो उस सबके परे चला जा चुका है। तो कहने का आशय ये है, इन सब चीज़ों से हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आम तौर पर हम अपने स्तर से ऊंचे स्तर के भक्त को समझने में असमर्थ होते हैं, और उनकी क्रियाओं को अगर समझने की कोशिश करें अपने स्तर से तो हमेशा हम धोखा खा जाएंगे। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी जब अपनी तुलना करने जा रहे हैं तो शिव जी के साथ करते हैं, प्रहलाद के साथ या हनुमान जी के साथ नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का स्तर और ऊंचा है ब्रह्मा जी से। फिर वे कहते हैं उसी प्रकार इस स्थान पर ब्रह्मा अपने वैभव से महादेव के वैभव को अधिक देखकर उनको अपनी तुलना में श्री कृष्ण का अधिक कृपा पात्र कह रहे हैं, किंतु प्रहलाद को नहीं। अतएव ब्रह्मा जी सर्वोत्कृष्टतम कृपा पात्र ग्वाल बालों के महात्म्य का निरूपण किस प्रकार कर सकते हैं? यही इस विचार का दिग्दर्शन है, और इसी प्रकार की विचार प्रणाली ग्रंथ के प्रारंभ से अंत तक प्रदर्शित होती है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये सारे उदाहरण सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि जब वे प्रहलाद का ही स्तर समझने में उनको कठिनाई है, तो ग्वालों का स्तर समझने में, ग्वाल बालों का स्तर समझने में उनको कैसे योग्यता मिलेगी? तो इसी वजह से ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्म विमोहन लीला में धोखा खा गए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि ये ग्वाल बाल कितने महान हैं, भगवान के कितने निकटतम भक्त हैं, वो नहीं समझ पाए और इसलिए वो गलती कर बैठे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि इस संपूर्ण पुस्तक में, इस प्रथम खंड में, पहले भाग में सनातन गोस्वामी कह रहे कि ये जो थंब रूल है आपको याद रखना पड़ेगा कि हर कोई व्यक्ति अपने से जो ऊंचा व्यक्ति है, अपने से बढ़कर जो व्यक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही स्तर के ऊपर जो स्तर आता है उसका ही अपने साथ तुलना करेगा, और भी ऊंचे जो स्तर है उसके साथ वो अपनी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ उसका वो सामर्थ्य ही नहीं है तुलना करने का। तो यही यहाँ पे हम सनातन गोस्वामी जी से समझ पाते हैं। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्यों महान है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव क्यों महान है। ब्रह्मा जी महादेव को ही भगवान का विशेष कृपा पात्र भक्त कहते हैं। कारण अभी वो बताने लगते हैं कि क्या क्या कारण है, किस कारण से महादेव इतने महान हैं। वे कहते हैं वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद पान में सदा उन्मत्त रहते हैं। मतलब हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के कारण वे हमेशा समाधि अवस्था में रहते हैं, और इस अवस्था में उनका आचरण जो है सदैव दिव्य होता है। ये तभी पॉसिबल है जब भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर हो। उन्होंने धर्म आदि पुरुषार्थ और परम ऐश्वर्य आदि को तुच्छ समझकर परित्याग कर दिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो शास्त्रों में बताए गए हुए विधि विधान है, जैसे चार पुरुषार्थ है, धर्म विधि है, तथा अपना जो ऐश्वर्यशाली, या जैसे वो शिवजी जो है ये प्रजापतियों में से एक है, लेकिन फिर भी शिवजी ने अपना वो प्रजापति पद का त्याग कर दिया मतलब उसको तुच्छ समझकर उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे भगवान की भक्ति में बहुत प्रसन्न रहते हैं, वो शास्त्रों के विधि नियमों के परे है, और इस वजह से वे अवधूत के भांति हर जगह पे रहते हैं।
और इस वजह से हम जानते हैं कि उनके ऐसे ही आचरण के कारण दक्ष प्रजापति उनको गलत समझ बैठे। जैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही स्तर के अनुसार ही लोगों को समझ पाता है। अपने से ऊंचे स्तर के लोग या अपने से बहुत ऊंचे स्तर के लोग के कार्य को समझने में हमेशा धोखा खा जाता है। तो उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति भी शिव जी को समझने में धोखा खा गए, क्योंकि शिव जी का स्तर बहुत ऊंचा है उनके स्तर से। मेरे जैसे भोगों में आसक्त विषय का उपहास करने के लिए वे स्वयं धतुरा के फूल, अकन के पत्ते और अस्थि की माला आदि धारण करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी फिर से अपना नम्रता दिखा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि देखो मैं कितना विषयी व्यक्ति हूँ कि मैं अपने उपासकों से बहुत ही उत्तम उत्तम कहते भेंट वस्तु का स्वीकार करता हूँ। मैं किसी भी अपवित्र चीज़ को स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि मैं भोग विषय में आसक्त हूँ। लेकिन हम जैसे विषयों का उपहास करने के लिए शिवजी एकदम अपवित्र जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करते हैं। जैसे वे कहते हैं धतूरे का फूल। अभी धतूरे का फूल केवल और केवल भगवान शिव जी को ही अर्पण किया जाता है, किसी और को नहीं, क्योंकि वो जो फूल है उस फूल का ना कोई सुगंध है ना कोई उसका कोई योग्यता है अर्पण करने की। लेकिन फिर भी शिव जी उसे स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी दर्शाना चाहते हैं कि ये सारे जो वस्तुएं हैं ये वस्तुएं भोग वस्तु न होकर कृपा वस्तु है, और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शिवजी इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं। अन्य और भी कारण है कि शिवजी क्यों धतूरे का फूल ही स्वीकार करते हैं, इसका कारण हम अगली बार बताएंगे आपको। लेकिन कहने का आशय यह है कि शिवजी चाहते हैं, शिवजी ये दिखाना चाहते हैं कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी अगर कोई अर्पण करे तो भगवान शिव उसको सहजता से और आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। ये दिखाने के लिए कि आप लोग भक्ति को न स्वीकार करके वस्तु को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के आक्षेपार्ह शब्द यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। समस्त शरीर में भस्म का लेपन करके दिगंबर वेश धारण करते हैं। तो मतलब संपूर्ण शरीर पे भस्म लगाते हैं, मतलब वो भी स्मशान भूमि का भस्म जो पहले से अपवित्र होता है। लोग उसको स्पर्श करने से अपने आप को स्नान करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने आप को अपवित्र रखते हैं शिव जी हमेशा। और अपवित्र केवल अपवित्र नहीं, दिगंबर वेश मतलब निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं, जो समाज में जिसकी बहुत ही भर्त्सना की जाती है। तो शिव जी जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोग उनको समझ न पाए कि वो कितने महान हैं और उनको तकलीफ न दें। हम शास्त्र में पढ़ते हैं तथा हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हो के एक गौर किशोरदास बाबा जी हमारे गौड़ीय परंपरा के महान आचार्य हुए, हमारे परंपरा में भी आते हैं। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज भी कभी कभी ऐसे ही कार्य करते थे, क्योंकि वो इतने महान वैष्णव भक्त थे कि हर बार जब भी वो भगवान का नाम जप करना चाहते थे तो लोग उनके आसपास आके घूमते थे और उनसे आशीर्वाद मांगते थे या उनकी उन्हें कुछ सलाह मशवरा करना था तो वो चर्चा करते थे। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बहुत परेशान हो गए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग भक्त न होकर केवल अपनी इस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए एक आशीर्वाद बाबा के रूप में उनके पास आते थे। हम जानते हैं आशीर्वाद बाबा क्या होता है, कि लोग आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, दक्षिणा देते और चले जाते हैं, जैसे कि वो आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए कभी कभी कहीं छुप जाते थे, लेकिन फिर भी लोग उनके पास आकर उनसे वापस आशीर्वाद की याचना करते थे। तो एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज बहुत परेशान हो गए और वे जहाँ पर मल मूत्र विसर्जित किया जाता है ऐसे कक्ष में जाकर बैठ गए, मतलब संडास में जाकर बैठ गए। और इतना बदबू था उस आसपास एरिया में कि वहाँ पे कोई लोग आना नहीं चाहता था, क्योंकि अपवित्र जगह थी। और वहाँ पर निश्चिंत होकर वहाँ पर वे अपना हरि नाम करने लग गए, हरि नाम का जाप करने लगे। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज कहते हैं कि बाहर के लोगों के मन के प्रदूषण से ये जो प्रदूषण है ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है, इस वजह से मैं यहाँ पर ही रहूँगा।
तो कभी कभी जो महान वैष्णवगण होते हैं, महान भक्त जो होते हैं भगवान के, वो भगवान की भक्ति में कोई रोक टोक नहीं चाहते, और इस वजह से वे कभी कभी ऐसा कार्य करते हैं जो जन सामान्य में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो उसी प्रकार से शिवजी भी एक अवधूत व्यक्ति के जैसे ही दिगंबर वेश धारण करके, शरीर पे भस्म लगा करके, गले में क्या बोलते हैं अस्थि की माला धारण करके, और एक प्रकार से अपवित्र अवस्था में यहाँ वहाँ पे घूमते हैं। और इस वजह से जो तथाकथित कर्मवादी लोग होते हैं, कर्मकांडी लोग होते हैं, वो शिवजी को स्वीकार नहीं करते, और ऐसे गलत लोगों का संग लेने से शिवजी बच जाते हैं। तो ये शिवजी की महानता है कि वो इतने महान भक्त हैं। फिर आगे कहते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से वे मुझ जैसे अधिकारी देवताओं को भी अभिष्ट मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। अधिक क्या, उनकी अर्धांगिनी श्री पार्वती भी ऐसा कर सकती है। तो हम सब जानते हैं कि जब कभी भी कोई असुर देवताओं से मुक्ति की इच्छा करता है, अमर होने की इच्छा करता है, तो देवतागण कहते हैं कि मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, या मैं स्वयं ही मुक्ति कामी हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन केवल और केवल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण ही लोगों सबको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने एक और कृपा शिवजी को दी है, और वो है कि भगवान शिवजी भी, और इतना ही नहीं, भगवान शिवजी की पत्नी पार्वती देवी भी अपने उपासकों को मुक्ति प्रदान कर सकती है। ये क्षमता उनके पास भी है, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी वे भी, जैसे हमने पूर्व स्लाइड्स में देखा कि ब्रह्मा जी भी मुक्ति की इच्छा करने के लिए भगवान की उपासना करते हैं। ये दर्शाता है कि ब्रह्मा जी को भी मुक्ति प्राप्ति के लिए पूजा करनी पड़ती है, लेकिन शिव जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे ही दूसरों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। जो शिवलोक में वास करते हैं वे सभी मुक्त हैं। श्री शिव की कृपा से न जाने कितने ही जीव मुक्ति तथा श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो लोग घमंडी होकर, गर्वित होकर, अभिमानी होकर अत्याचार करते हैं। लेकिन जब भगवान शिव जब किसी पर कृपा करते हैं तो शिव जी के जो भक्त हैं, अब भगवान शिव जी की कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने शुरू में तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन श्री कृष्ण की उन्होंने शुरू में तो शिव जी की भक्ति प्रारंभ की, लेकिन आगे चलकर वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए, केवल और केवल शिव जी की कृपा के कारण। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बहुत सारे भक्त शुरू में तो भगवान शिव जी के उपासक हुआ करते थे, लेकिन जब शिव जी उन पर कृपा करते हैं तो बाद में फिर वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना चालू कर देते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से श्री शिव को पृथक देखना भी महादोष है। श्री कृष्ण के प्रति यदि कोई अपराध करता है उसको तो वे क्षमा भी कर देते हैं, परंतु जो शिव के प्रति अपराध करता है उसको वे कभी भी क्षमा नहीं करते। तो ब्रह्मा जी के जो वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी भगवान स्वयं के प्रति की गए अपराधों को भगवान स्वयं क्षमा भी कर देंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। ये दर्शाता है कि भगवान शिव कितने महान भक्त होने चाहिए, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, ऐसे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ और ये मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान को प्रिय होने के कारण यदि कोई उन भक्तों के प्रति कुछ अपराध कर देता है तो भगवान उसे सहन नहीं कर पाते। हम अम्बरीश महाराज तथा दुर्वासा के कथा इस प्रसंग में समझ सकते हैं कि दुर्वासा मुनि को कितनी कठिनाई देखनी पड़ी। साथ ही साथ पांडवों को भी जब इन कौरवों ने तकलीफ दी तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण परिवार का नाश करा दिया महाभारत युद्ध के द्वारा। तो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर हुए किसी भी अन्याय को वो सहन नहीं कर सकते, और अपराध तो बिल्कुल भी नहीं। तो शिव जी के प्रति अपराध करना ये गलत बात होगी। वे कहते हैं, जिस समय श्री शिव ने त्रिपुराधीश्वर, मय दानव, वृकासुर आदि दैत्यों को वर प्रदान करके अपने आप को संकट में डाल लिया था, उस समय श्री कृष्ण ने ही उनकी भय और संकट से रक्षा की थी। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर वर्णन आया है कि कभी कभी भगवान शिव दयालु होकर अपने भक्तों को वरदान तो दे देते हैं,
लेकिन कभी कभी उसी वरदान के कारण वो स्वयं भी दुविधा में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी के ऊपर इतनी महान कृपा है भगवान की कि भगवान हमेशा उनको ऐसे संकट से दूर करते आए हैं। तो यहाँ पर त्रिपुराधीश्वर और वृकासुर का उदाहरण दिया है। तो हम ये सुनते हैं कि क्या है त्रिपुरासुर ने किस प्रकार से शिव जी को संकट में डाला था। कथा ऐसी आती है पद्म पुराण में कि एक बार भगवान शिव के भक्त त्रिपुरासुर ने शिव जी को आराधना करके उनको प्रसन्न कर दिया। आशुतोष होने के नाते भगवान शिव जल्दी से त्रिपुरासुर पे प्रसन्न हुए और त्रिपुरासुर ने एक ऐसे भवन की कामना की जो भवन 3 भवन की कामना की, इसलिए वो त्रिपुर मतलब 3 पुर का निवासी असुर कहा गया। तो एक था लोहे का, दूसरा था चांदी का और तीसरा था सोने का। ऐसे 3 पुर की निर्मित करने के लिए कही और वो आकाश स्थित रहेंगी। और कहा कि यदि जो कोई व्यक्ति इस तीनों पुर का नाश एक ही बाण से करेगा तभी मेरी मृत्यु पॉसिबल है, तब तक पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें भी अमृत का लाभ उठाना है, तो कृपया करके हमें मेरे इस पुर पर अमृत की स्थापना कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उस त्रिपुरासुर के नगरी में, उस त्रिपुर में कुआं खोदा जो अमृत से भर दिया भगवान ने। और जब भी कभी देवताओं का तथा असुरों का युद्ध होता था और असुर उसमें मारे जाते थे, तो महेश्वर नाम का जो दानव है वो इन असुरों को उस कुएं में डाल देता था और उस अमृत के कारण वो असुर वापस जीवित हो उठता था। तो ये त्रिपुरासुर के नगरी का महानता थी जो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उसे प्राप्त हुई। फिर बाद में जब देवताओं को ने इतना तकलीफ दिया, देवताओं को इतना तकलीफ हुआ त्रिपुरासुर के कारण, तो सारे देवतागण शिव जी के पास याचना लेकर आए और शिव जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और शिव जी फिर युद्ध करने चले गए। लेकिन शिव जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी कोई असुर उस युद्ध में मारा जाता था वापस जीवित होकर आ जाता था और अमृत पीने के कारण उनकी शक्ति और बढ़ जाती थी। तो इस वजह से शिव जी संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अभी शिव जी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर युक्ति लड़ाते हैं। पहले तो वे ब्रह्मा जी एक बछड़ा बनते हैं और भगवान विष्णु गाय बनते हैं और ये दोनों उस त्रिपुरासुर के पुरी में जाकर उस कुएं का सारा अमृत पी जाते हैं। और इस प्रकार से जब अमृत पूरा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब फिर भगवान शिव अपने बाण से उस त्रिपुर नगरी को भस्म कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से शिव जी को भगवान श्री कृष्ण ने संकट से उबारा। फिर बाद में वृकासुर की कथा हम सबको पता है, श्रीमद् भागवत में वृकासुर की कथा आती है कि वृकासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जिस किसी के भी सर पर तुम हाथ रख दोगे उसका सर फट जाएगा। तो वृकासुर ने शिव जी के सर पर ही हाथ रखने का कोशिश किया, तो बेचारे शिव जी को भागना पड़ा वहाँ से। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति से उस वृकासुर को भ्रमित किया और स्वयं अपने ही हाथों से वो मारा गया। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि हर प्रसंग में जहाँ कहीं पर भी भगवान शिव दुविधा में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रति कृपा है। फिर आगे कहते हैं, श्री शिव की श्रेष्ठ भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं श्री कृष्ण उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनके अंतरंग भक्तों के समान भक्ति भाव से उनकी पूजा इत्यादि भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव इतने महान है या उन पर भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि स्वयं साक्षात भगवान नारायण भी उनके भक्तों के जैसे बर्ताव करते हैं। वे भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे याचना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण
अपने भक्त की श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब उस भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो हम सब उदाहरण जानते हैं कि परशुराम भी, भगवान परशुराम ये भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, वे उन्हें अपना आराध्य देवत मानते हैं परशुराम जी, और एक शिव भक्त के तरह से वे भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। दूसरा, रामायण में श्री रामचंद्र स्वयं भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। जब भी कभी उन्हें कुछ पूजा अर्चा करनी होती है तो वे भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। और इस वजह से भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान देखो, भगवान श्री राम भी शिव जी की उपासना करते थे, इसलिए शिव जी सर्वश्रेष्ठ भगवान है, ऐसा लोग को कहने के लिए चांस मिल जाता है। तो ये सब भगवान क्यों करते थे ऐसा? श्री शिव की श्रेष्ठ भक्ति की महिमा को सर्वत्र प्रसारित करने के लिए वे भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। ये इस जगह पर प्रस्तुत होता है। उसी प्रकार से भागवत में भी एक जगह पर वर्णन आता है कि सांबा जो श्री कृष्ण का पुत्र है, उसकी प्राप्ति के लिए या उसको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना की थी। और उस आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी जब प्रकट हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की याचना की। जैसे कोई साधारण गृहस्थी शिव अब देवता के उपासना करके उनसे कुछ याचना करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी पुत्र कामना से वशीभूत होकर शिव जी की आराधना की। ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। फिर अपने अपराधों के द्वारा शिव लज्जित तो हुए, परंतु मेरे समान तिरस्कृत नहीं हुए, बल्कि भगवान के अमृत तुल्य मधुर वचनों द्वारा परमानंद को प्राप्त किए। तो यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी तुलना कर रहे कि मैंने भी गलती की और शिव जी ने भी गलती की, लेकिन मैंने जब गलती की तो उसके लिए मुझे तिरस्कृत होना पड़ा, लेकिन जब भगवान शिव जी ने जब गलती की तब उन्हें तिरस्कृत नहीं होना पड़ा, बल्कि भगवान ने उनकी मधुर शब्दों से उनकी स्तुति की और परमानंद प्रदान किया। तो ये दर्शाता है कि भगवान कितने महान हैं। तो इसका वर्णन दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं। उसमें वे श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग आता है जहाँ पर वृकासुर का प्रसंग है। ये श्री कृष्ण ने उनके महात्म्य को बढ़ाने के लिए कहा, अहो यह पापी असुर अपने पापों द्वारा स्वयं ही मारा गया है। हे ईश्वर, महान व्यक्ति के प्रति अपराध करके किस व्यक्ति का मंगल हो सकता है? आप जगत गुरु हैं, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति आपके प्रति अपराध करता है उनके विषय में और क्या कहूँ। तो साक्षात भगवान विष्णु जब वृकासुर से शिव जी की रक्षा करने आते हैं और वृकासुर मारा जाता है, तो वहाँ पर खंडन करने के बजाय या वहाँ पर शिव जी को फटकार लगाने के बजाय कि ऐसे कैसे आप वरदान देते, जैसे वे ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जब भगवान नरसिंह देव अवतरित हुए और हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात ब्रह्मा जी जब उनके पास जाते हैं स्तुति करने के लिए, तो नरसिंह भगवान क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वापस फिर से ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसे वर तुम्हें असुर को कभी नहीं देने चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने उनकी गलती वहाँ पे प्रदर्शित की, दर्शाई ब्रह्मा जी की। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव जी ने भी जो गलती की, एक असुर को वरदान दे दिया जिसके कारण उनका ही जीवन खतरे में आ गया। तो उस समय भगवान विष्णु जो है वे शिव जी को गलत बोलने की बजाय वहाँ पर वे कह रहे कि ये असुर तो स्वयं ही मारा जाने वाला था, क्योंकि आप जैसे महान भक्त को वो तकलीफ़ दे रहा था। आप जैसे महान व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ़ दे तो वो कैसे जीवित रह सकता है। उसी प्रकार से सेम प्रसंग दक्ष प्रजापति के भी प्रसंग में आता है, जब ब्रह्मा जी भी स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके प्रति अपराध करता है उसका तो अमंगल स्वाभाविक है। तो ये भी वर्णन हम सुनते हैं भागवतम से। तो कहने का आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा भगवान शिव को अपनी विशेष कृपा प्रदान करके उनकी महिमा बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये भगवान शिव की महानता है। फिर वे कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में जब समुद्र से घोर विष प्रकट हुआ था,
तब श्री कृष्ण ने उन गौरी प्राणनाथ को वहाँ बुलाकर प्रजापतियों द्वारा उनकी आराधना करवाकर उनको उस विष का पान करवाया था, जिससे वे नीलकंठ नाम से विभूषित हुए। इस प्रकार श्री भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर भी जिस काम को नहीं किया, अपने प्रिय भक्त श्री महादेव द्वारा उसको करवाकर उनकी महिमा को वर्धित किया है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु है शिव जी के ऊपर, कि स्वयं श्री कृष्ण के उपस्थिति में ये जब विष प्रकट हुआ तो शिव जी श्री कृष्ण स्वयं ये सब कार्य कर सकते थे। भगवान विष्णु ये सब कार्य स्वयं कर सकते थे, इस हलाहल विष को नष्ट करने का कार्य वे स्वयं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये स्वयं न करते हुए शिव जी को आमंत्रित किया। और इतना ही नहीं, उनको आमंत्रित करके सभी प्रजापतियों के द्वारा उनकी पहले आराधना करवाई। शिव जी की आराधना कीजिए कि इतने वो महान है, उनके सिवा ये सब नहीं हो सकता, ऐसा सबको आकर सिद्ध करवाया कि शिव जी कितने महान हैं, उनका ऐश्वर्य, उनका योग्यता, उनकी महानता वहाँ पर सिद्ध करवाई। और फिर इतना ही नहीं, शिव जी को फिर वो विष ग्रहण करने के पश्चात उनका नीलकंठ के नाम से भी विभूषित किया, और उसके पश्चात ही भगवान शिव को नीलकंठ नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये दर्शाता है कि भगवान हमेशा शिव जी की महिमा को वर्धित करना चाहते हैं। भगवान महादेव इतने कृपा पात्र है भगवान श्री कृष्ण के। बिना भगवान विष्णु के कृपा के शिव जी के ये सारे जो गुण हैं, ये सारा जो वर्तन है, ये बिना कृपा के नहीं हो सकता। ये दर्शाता है कि भगवान शिव महान भक्त और भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं। और फिर इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं और नारद मुनि से कहते कि अभी आप ही सोचोगे कौन महान है। तो ये सोचकर नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार शिव जी का वैभव प्रकाशित करने पर नारद मुनि भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो उठे और भूलोक जाने के लिए उद्युत हुए। तो शिव जी से मिलने के लिए भी नारद मुनि लालय थे, क्योंकि उन्होंने जो भी ब्रह्मा जी ने बात कही वो सब सच है, कि सच मायने में शिव जी जो है सही मायने में भगवान के विशेष कृपा पात्र है, ये सिद्ध हो चुका। इसलिए नारद मुनि वहाँ से उठकर भूलोक जाने के लिए, मतलब भूलोक मतलब पृथ्वी पर कैलाश धाम जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ पे मत जाओ। नारद मुनि की उत्कंठा देखकर पुत्र वत्सल ब्रह्मा जी ने उन्हें परव्योम स्थित शिवलोक में जाने का सुझाव दिया। तो परव्योम स्थित मतलब ऐसी जगह जहाँ पर भगवान शिव जी निवास करते हैं। तो ये जो प्रसंग है, ये हम प्रसंग इसका वर्णन अगली बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझाने की है कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को शिव जी से मिलने के लिए पृथ्वी लोक के या इस भूलोक के कैलाश पर्वत पर जाने के बजाय इस ब्रह्मांड के परे जो शिवलोक है उस शिवलोक में क्यों जाने के लिए कहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी बाकी है और अभी समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल देखेंगे हम कि भगवान शिव जी का वास्तविक जो धाम है वो कहाँ है, क्या है, उसकी क्या महानता है, शिव जी क्यों महान है, और फिर ब्रह्मा जी और नारद मुनि और शिव जी का जो संवाद हुआ है वो संवाद का भी वर्णन हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।